इस वर्ष भी बाबा बर्फानी की यात्रा आज बड़े उत्साह के साथ भगवती नगर स्थान से अभी शुरू हुई है और देश के हर प्रांत से यहाँ पे श्रद्धालु यात्री देखने को मिले हैं। बहुत उत्साह इस बार यात्रियों को देखने को मिला है और अभी अभी इस यात्रा को आज फ्लैग ऑफ करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए शुरू कर दिया गया है। भारत वर्ष की ऐतिहासिक जो यात्रा है, बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है, उसका शुभारंभ आज उपराज्यपाल महोदय जी ने हरी झंडी देकर बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से किया है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को बनता है। बम बम भोले की गूंज के साथ जहां से बसें जो हैं वो श्रीनगर की ओर रवाना हुई हैं। बालटाल के रास्ते ये सारे लोग जो हैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं इस मौके पर आप सबको भी बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये यात्रा जो है वो सफल रहे। हम हर साल त्रिशूल बाबा को अर्पण करते हैं। हर साल हम त्रिशूल लेके आते हैं। एक और भी है, हमारा ग्रुप पूरा आता है। हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं तीसरी बार आया हूँ। हम 2 बार आए थे, हमारे बाबा जी के दर्शन नहीं हुए थे। अब तीसरी बार हम पहले जत्थे में जा रहे हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, सारे इतने उत्साह से आते हैं और बाबा से जो मांग के जाते हैं वो बाबा हमारे पूरी करता है। हर साल आते हैं हम। तत्काल मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। पहला एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं हर साल आता हुआ आ रहा हूँ। चाहे छोटा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी में इतना उत्साह है। सभी लोग इतने आनंद के साथ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और पहला जत्था जा रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और गवर्नर साहब को, जो इतना अच्छा मैनेजमेंट सबने किया है। और कोई डर का माहौल नहीं है यहाँ पे, कोई भी डर का माहौल नहीं है। सभी लोग आए अधिक से अधिक संख्या में और बहुत ही अच्छी आनंदमय यात्रा करें और यात्रा को सफल बनाएं। तो 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था उधमपुर स्थित काली माता मंदिर बेस कैंप पहुंच गया। उधमपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उधमपुर में श्रद्धालुओं के स्वागत के दौरान डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा, उधमपुर के उपायुक्त मिंगा शेरपा, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं बांडीपोरा के शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में देश भर से आए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। यहां ठहरे यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर भारी उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। यात्रियों को यहां से प्रशासन की योजना के अनुसार आगे बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना किया जाएगा, जहां से वो पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान इस कैंप में श्रद्धालुओं के रहने, भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तैयारियों से वो संतुष्ट हैं। बालटाल से हमारी यात्रा शुरू होगी 2 बजे से और 3 जुलाई को हम दर्शन करेंगे। इससे पहले आ चुके हैं एक बार 2 साल पहले। आज इस बार हमारी ये दूसरी यात्रा है। हमारी 3 तारीख से स्टार्ट होगी, जो कि हम अमरनाथ के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग सोनमर्ग, गुलबर्ग और श्रीनगर 3 जगह हम लोग घूमने का भी प्लान है हमारा। अच्छा, तो अभी कितनी एक्साइटमेंट है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पूरे हम 10 टीम मेंबर है, 10 के 10 पूरे एक्साइटेड है। अच्छा, बस भोले बाबा के आशीर्वाद से हमारी यात्रा सफल हो जाए, सबसे पहले तो यही है। बाकी जैसा भोले चाहेंगे वैसा। इस साल का भी अच्छा अनुभव है। जम्मू में भी अच्छी तैयारियां थी। फ्रंट रिवर पे जो रजिस्ट्रेशन का उन्होंने करा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास जगह नहीं होती थी। अब यार बहुत अच्छा इंतजाम दे रहा है। पूजा चोपड़ा है, हम पंजाब नवाशहर से आए हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए हैं। अभी हम कल सुबह की वेट करेंगे, जब कानवाई चलेगी हम बालटाल जी के लिए चले जाएंगे। वो तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। भगवान ने बुलाया है, भोलेनाथ ने बुलाया है, वो तो यार दुआएं सभी के लिए ये होंगी कि सभी एक बार यहाँ पे आए, देख के आए। बहुत अच्छी जगह है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उत्साहित है और प्रशासन की तैयारियों से यहां पर श्रद्धालु संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं।
तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। समीर भट्ट जम्मू से यात्री निवास, जहां आज सुबह से इस जत्थे को रवाना किया गया। आबिद हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जहूर रिजवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं काजीगुंड से। सबसे पहले क्योंकि जहूर, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्द काजीगुंड पहुंचने वाली होगी यात्रा, अभी दोपहर तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, तो बताएं जरा वहां पर सबसे पहले क्या इंतजाम है। नवलगढ़ टनल पे जो गेटवे ऑफ कश्मीर है, ये आप देख सकते हैं काफी हर्षोल्लास है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो सियासी, मजहबी और समाजी दीनी तंजीमें जो है वो पहुंच गई है। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो यात्रियों के वेलकम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, खुशामदीद के लिए मौजूद है। ये आप देख सकते हैं काफी तादाद में। और इसी तरह से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के फकीदुल मिसाल और जो कड़े इंतजाम है, कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे दाएं और बाएं सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त। और इस कड़े बंदोबस्त के बीचों बीच अब कुछ ही देर के बाद श्री अमरनाथ जी की एनुअल यात्रा 2026 जो है वारद कश्मीर होगी। ये आप देख सकते हैं पीछे नवयुगा टनल है और ये नवयुगा टनल जो है ये गेटवे ऑफ कश्मीर है, जहां सुबह भगवती नगर से ये काफिला शुरू हो गया और अभी कुछ ही देर के बाद ये काफिला वारद कश्मीर होगा। और इसके साथ ही श्री अमरनाथ जी का पहला 2026 का पहला काफिला, पहला बैच जो है, इसकी संख्या तकरीबन 5000 के करीब बताई जा रही है। 4800 से भी ऊपर बताई जा रही है। 259 गाड़ियां जो है उनमें सवार जो ये यात्री है, श्रद्धालु है, ये पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ से 2 रूट लिए जाएंगे। जैस्मीन में पहले आपको बताऊं, यहाँ से 2 रूट जो हैं, एक तो ट्रेडिशनल रूट जो है चंदनवाड़ी नुनवन बेस कैंप और दूसरा जो है बालतल के रास्ते। और ये दोनों रूट्स जो हैं ये बिल्कुल श्री अमरनाथ जी यात्रा पवित्र गुफा को जाते हैं। बिल्कुल जरूर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर जो लोग स्वागत के लिए खड़े हैं उनसे भी आप बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आबिद का रुख कर लेते हैं। आबिद, काजीगुंड नवयुग टनल से होते हुए बहुत जल्द फिर श्रीनगर भी पहुंचेगी ये यात्रा और फिर यहाँ से गांदरबल और ऊपर बालटाल पहुंचेगी। किस तरह का माहौल आज नजर आ रहा है? क्या बाकी दिनों से ज्यादा रश श्रीनगर और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जैस्मिन, आपको बता दें क्योंकि जम्मू से जो यात्रा है, हरी झंडी जो पहला जत्था है उसको हरी झंडी एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई। कुछ देर बाद वो जत्था श्रीनगर पहुंचेगा। यहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है उनका वेलकम करने के लिए और यहां पर भी काफी लोग आए हैं। हालांकि ये विदाउट रजिस्ट्रेशन यहां पहुंचे हैं और जिस तरह से आपको मालूम है तकरीबन 4 लाख के करीब जो यात्री है जो बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए आए हैं और उनको उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और इसके अलावा भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों तक जो यात्री है यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आपको यहां की जो श्रीनगर का जो यात्री निवास है, यहां का जो कैंप है, यहां पर भी आप देखिए कैंप के बाहर किस तादाद में लोग पहुंचे हैं, क्योंकि इस मर्तबा एक्सपेक्टेड है रिकॉर्ड तोड़ जो पिलग्रिम्स है वो यहां पर पहुंचेंगे, बाबा बर्फानी की जो पूजा करने जाएंगे, उनके दर्शन के लिए जाएंगे और इंतजाम अभी तैयार है। हालांकि कल से जो यात्रा है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो, जिस तरह से आपने नंबर दिया, तकरीबन 5000 के करीब जो पहला जत्था है उसको रवाना किया गया जम्मू से और उस कुछ देर बाद वो यहां पहुंचेंगे, क्योंकि टनल से होते हुए वो वादी कश्मीर उनकी आमद होगी, वादी कश्मीर में वो पहुंचेंगे और यहाँ जो बेस कैंप है यहाँ पर उनका इस्तकबाल होगा और यहाँ से जो कैंप है उनको बालतल पहुंचाया जाएगा। ये काफी, क्योंकि पहली मर्तबा शायद ये आए होंगे, काफी खुश लग रहे हैं यात्रा के लिए। आबिद, मैं आपके पास आऊंगी जी, आबिद मैं आपके पास आऊंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इन लोगों से भी बात करें, लेकिन सबसे पहले अब समीर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है समीर, और अब अगले जत्थे की रवानगी की तैयारियां भी उसी मूवमेंट से शुरू हो जाती हैं। किस तरह का माहौल जम्मू में नजर आ रहा है? जैसे कि आपको बता दूं, जो पहला जत्था आज सुबह रवाना हुआ है वो अब रामबन के करीब पहुंच गया और काजीगुंड, जिस तरह जहूर कह रहे थे कि वो वहां पे पहुंचेगा। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो अब दूसरा जत्था जो है कल सुबह रवाना होगा और दूसरे और तीसरे जत्थे के लिए जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यात्री निवास है। यात्री निवास में दूसरे और तीसरे जत्थे के लिए जो यात्री आने हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब जो यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनसे मैं बारी बारी बात कर रहा हूँ। ये यंग यात्री है और बहुत ही नौजवान है। कहाँ से आप आए, क्या नाम है? कोलकाता से। आप पहली बार यात्रा के लिए? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जत्थे के लिए। अच्छा, किस जत्थे में जा रहे हैं आप?
नहीं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं? कल जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं और जल्दी में आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा, पहली बार अच्छा, लोग आ रहे हैं, सब आइडिया आई कार्ड खरीदने आ रहे हैं। आप यहाँ जम्मू कब पहुंचे थे? 30 तारीख। तब से कहाँ पे रुके हो? अच्छा, ठीक कोई है। यहाँ पे असुविधा तो नहीं हुई? आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार यहाँ पर आऊँ अमरनाथ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हूँ पूरा। अच्छा, आपका? मेरा नाम है सुदीप्तो दास, मैं भी कलकत्ता से आया हूँ। मेरे को भी बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे जो व्यवस्था किया है, जो गवर्नमेंट में जो आर्मी लोग जो भी बहुत हेल्पफुल है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं मिल रहा है और हम लोग यात्रा के लिए एकदम तैयार हैं। और बिल्कुल समीर, यहाँ पर श्रद्धालु काफी एक्साइटेड हैं और जहूर आपके पीछे जो लोग खड़े हैं यात्रा के स्वागत के लिए और हर मजहब के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जरा उनसे बातचीत करें कि कितनी महत्वपूर्ण हर साल ये यात्रा रहती है और कितना इंतजार लोगों को रहता है इस यात्रा का। बताऊं कि बिला मजहब, मिल्लत, रंग और नस्ल आप ये देख सकते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, चाहे वो ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो दीनी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, ये आप देख सकते हैं। पहले तो ये दृश्य आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे काफी तादाद में लोग जमा हो गए हैं, सिर्फ इसलिए हाथों में मालाएं लेके कि वो यात्रियों का जो है वो स्वागत करे, पुरतपाक इस्तकबाल करे। हमारे साथ बीजेपी के जो सीनियर लीडर है रफीक वानी हमारे साथ मौजूद है। रफीक साहब, आपके हाथ में फूल माला क्या दर्शाता है ये? 5 बजे से बड़े भीड़ से पहला जत्था है जो जम्मू से निकला है श्री अमरनाथ जी की दर्शन के लिए। जी, यहाँ राशि डालने वाले हैं चंद मिनटों में। जी, वो पूरे छोड़ के हम के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ा है और कश्मीर हमेशा से इसी होस्ट करता आ रहा है। ये हमारी एक परंपरा जो है ये कश्मीर जो है वो कश्मीर कल्चर जो है वो अर्थ कर रहे हैं। यहाँ यात्री को ये बड़ा अच्छी तरीके से पहला जत्था आज यहाँ पहुँचने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं अल्लाह ताला से सफल हो, पुरअमन हो। बिल्कुल जहूर, यहाँ पर हर कोई भगवान से, अल्लाह ताला से यही दुआ करता है कि ये यात्रा सफल हो और सफलतापूर्वक 57 दिनों के बाद ये यात्रा संपन्न हो। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है जब पहला जत्था इस नवयुग टनल से होते हुए कश्मीर एंटर करेगा। आबिद, आपके पीछे जो लोग हैं जरा उनसे बातचीत करें और उनका क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, जरा जाने। बिल्कुल हम बात करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से। भैया कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से पहली मर्तबा आए हैं यहाँ पर? मैं कश्मीर तो कई बार आया हूँ लेकिन यात्रा में पहली बार आया हूँ। यात्रा आपको जब मौका मिलेगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए क्या मांगेंगे, क्या फीलिंग होगी तब? फीलिंग तो देखिए, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जिनके लिए यहाँ पे जो यात्रियों के लिए सुविधा की है, हमें तो नहीं लगता कि कोई सुविधा है यहाँ पे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन्होंने बोला हो जाता तत्काल, क्यों नहीं कर रहे? अभी मेरे सामने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं, ये हमने ऑफलाइन लिए थे, 10 मिनट में बन गया था और यहाँ पे हमें 2 दिन हो गए, क्यों नहीं बना के दे रहे? इस चीज का सवाल मैं शाइन बोर्ड से करना चाहता हूँ मैं। लेकिन अभी पहला ही दिन है, आप लोग आए हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन 4 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई। ये पहले दिन की है केदारनाथ की, आप अभी भी चेक कर लो, पहले दिन का है। आप मुझे अपना नाम? सर, हम तो 2 दिन से यहाँ पे परेशान है और पूरी पब्लिक आप पूरी देख ही रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारा 2 दिन से 5 रजिस्ट्रेशन हमारा भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पब्लिक इकट्ठा हो रही है, कम से कम कुछ लोग को तो छोड़ा जाए, चलिए कुछ लोग को इसमें से भीड़ कम किया जाए। आप बाकी भीड़ आप देख ही रहे हैं कितनी यहाँ पे लगी हुई है। सर जस्मिन, आप तस्वीरें दिखाएं क्योंकि इनकी शिकायत है। यहाँ पर तस्वीर आप देखिए किस तादाद में यहाँ जो कैंप के बाहर ये जो यात्री है यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इनकी रजिस्ट्रेशन अभी मुकम्मल नहीं हो पाई है, लेकिन इनका कहना है कि जो आबिद, यहाँ पर एक सवाल लाजमी है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा 2 दिन पहले ही शुरू की गई थी, जिसको लेकर अपडेट सामने आया था कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या उसके लिए यहाँ पर कोई बैठा है, कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल, क्योंकि कैंप के बाहर ये लंबी भीड़ लगी है, ये कैंप के बाहर का मंजर है। हालांकि हम कोशिश करेंगे
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात करने की, उनका भी स्टेटमेंट लेने की। लेकिन जिस तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो इस तादाद से वाज़ह हो रहा है कि इस मरतबा रिकॉर्ड तोड़ यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे। हालांकि लोगों को शिकायत है, देखो ये लोग जोश भी है, खुश भी है और साथ ही इनके चेहरों पे नाराजगी भी है। जोश इस वजह से है क्योंकि ये यात्रा के लिए पहुंचेंगे और इनकी शिकायत है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन का मसला अभी आ रहा है। हालांकि अभी यात्रा कल से शुरू होगी, शाम तक शायद ये जो यहाँ पर भीड़ है ये भीड़ कम की जाएगी। इनका जो रजिस्ट्रेशन का मसला है शायद वो हल हो सकता है। ये मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग आए हैं। ये बंदे इतना बीमार है, इसे अंदर से पर्चा बना कल का, दवाई लेने गए बाहर छोड़ दिया, फिर उसका अंदर ये बेसिकली शिकायतें यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आप ये भीड़ देख रहे हैं, भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। समीर, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि 2 दिन पहले ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, हमने देखा था तवी रिवर फ्रंट पर, उसको लेकर बाकायदा लोगों की भीड़ थी। जम्मू में भी क्या इसी तरह की दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो क्या श्राइन बोर्ड ने उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की है? बिल्कुल आ रही हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि भीड़ इतनी जबरदस्त है इस बार कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत परेशान है। और हमने देखा, आपने विजुअल्स में भी 2 दिन पहले देखा होगा कि तवी रिवर फ्रंट के बाहर कितने लोगों का जमावड़ा है। और ये जो यात्री हैं भारी संख्या में जम्मू भी पहुंच रहे हैं और श्रीनगर भी पहुंच रहे हैं। हालांकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का अमल तो चल रहा है, लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात पे है कि टोकन जो है वो बहुत कम दिए जा रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हम इसको ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हमें तो ये जो है डे वाइज मैनेज करना है। मीन के एक डे में एक लिमिट रखा गया है कि कितने लोग यात्रा कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा लोगों को टोकन दिए जाएंगे तो वो एक्सीड करेगा लिमिट को। तो इसलिए यात्री भी अपनी तरफ से सही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। लोग इसलिए परेशान है कि वो कहते हैं कि हम कुछ ही दिनों के बजट के साथ यहाँ पे आए हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ये उनको कह रही है कि आपके लिए लंगर की व्यवस्था है, आपके लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था है, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन रश बहुत ज्यादा है और हमने देखा है, मैं कई सालों से यात्रा को कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस बार की जो यात्री हैं भारी संख्या में यहाँ पे यात्री पहुंचे हैं। न सिर्फ जम्मू में पहुंचे बल्कि श्रीनगर में, जिस तरह आप इधर जोहर भी कह रहे थे। लेकिन अब जो दिक्कतें हैं थोड़ा बहुत कम हो सकती है क्योंकि अब यात्रा शुरू हो गई है। कल दूसरा जत्था, परसों तीसरा जत्था, तो धीरे धीरे जो यात्री जो बिल्कुल समीर, मैं आपकी बात समझ गई कि बहुत सारे लोग पहले से ही पहुंच गए हैं, कुछ बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे हैं। 4 लाख तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी और बहुत से यात्री पहले ही पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी एक आंकड़ा है, एक श्रद्धालुओं का आंकड़ा तय किया गया है कि इतनी ही लिमिट में पर डे श्रद्धालु दर्शनों के लिए जा पाएंगे और शायद इसीलिए ये पूरी दिक्कत आ रही है। यहाँ श्राइन बोर्ड को भी थोड़ी सी कमर कसने की जरूरत है और श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सा अकोमोडेट करने की जरूरत है प्रशासन के इंतजामों के साथ। जहूर, आप भी नजर बना के रखें, बहुत जल्द नवयुग टनल से होते हुए ये पूरा जो काफिला है, पूरा जो जत्था है वो पहुंचेगा। फिर खूबसूरत तस्वीरें वहां से भी सामने आएंगी। समीर और आबिद, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अनंतनाग में भारी बारिश के बाद अचानक आई फ्लैश फ्लड से हालात बिगड़ गए हैं। अनंतनाग के गुरीद्रमन गांव में तेज पानी का बहाव आया जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये बाढ़ आई है जिसने इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप अनंतनाग से, जहां जनजीवन फ्लैश फ्लड की वजह से अस्त व्यस्त है। तो वहीं राजौरी में भी भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से राजौरी के कई इलाकों में जलभराव हो गया है जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। सड़कों पर तेज बहाव हो गया। भारी बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुल 6 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला है, जिसमें कश्मीर का अनंतनाग और जम्मू का राजौरी, डोडा, भलेसा, ठाठरी, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से बाधित हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों में डर का माहौल है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप जहां छोटे छोटे नदी नाले भी अपने उफान पर हैं। लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन
प्रभावित होना अब शुरू हो गया है। सड़कें बाधित हैं, घरों को नुकसान हो रहा है। श्रीनगर से भी कुछ दिन पहले तस्वीरें सामने आई थी। पहली ही बारिश में श्रीनगर स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। दर्जे हरारत में भले ही गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन भारी बारिश की वजह से सड़कें, नदी, नाले ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। रास्ते सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। और बड़ी खबर